जो अभी डिसीजन आ रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी वो मेयर वाला डिसीजन दिया है, चंडीगढ़ वाला, या ये जो डिसीजन आए हैं, संजय सिंह को छोड़ा है, इनको छोड़ा है, ये जो डिसीजंस हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि अब हमारी डेमोक्रेसी में थोड़ी सी जान आ रही है। अदरवाइज ये सब जेल में होते और इस डेमोक्रेसी को बचाने वाला कोई नहीं था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल। देश की सबसे बड़ी खबर है इस समय, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। उन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है। 1 जून तक जमानत पर रहेंगे, 2 जून को सरेंडर करना होगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी। उनसे बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को और क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आज परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया है और केजरीवाल जी जेल से छूटे हैं। ये 3 ओकेजन ऐसे हैं जो बहुत खुशी का माहौल है देश में। केजरीवाल जी के बारे में तो ये है कि लोकतंत्र की जीत हुई है आज। जिस तरीके से ईडी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चपट मारा है कि क्या इमरजेंसी लगा दें देश में, तो उनका जो छुटना है वो ईडी के ऊपर तमाचा है। और दूसरी बात ये है कि जो आदमी इतना काम कर रहा है, जिसकी 2 प्रदेश में सरकार है, उस आदमी को जेल में डालना, ऐसा लग रहा था कि अब ये इमरजेंसी ही लग चुकी है। अब इस देश में कोई काम हो नहीं पाएगा। हेल्थ पे जो उन्होंने काम किया है, एजुकेशन पे जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने छोटे-छोटे मोहल्ले में क्लिनिक खोले हैं, उससे लोग सीखने आते हैं। इवन हम भी सीखना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन हम भी सीखना चाहते हैं कि हम इस थीम पे यहाँ गाजियाबाद या उसके आसपास कैसे काम कर सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक कैसे रन कर सकते हैं। जब काला फंगस आया, उस वक्त उन्होंने इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन जो बहुत महंगा था और यूपी गवर्नमेंट बेच रही थी, तब उन्होंने फ्री में यूपी वालों को, हरियाणा वालों को, सबको बांटा और ये नहीं पूछा कौन कहाँ से आ रहा है। और जो उन्होंने अपने अस्पतालों को बजट दिया है, फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 8% होना चाहिए, उन्होंने 12% दिया है। यूपी गवर्नमेंट ने 3% दिया है। और ये जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, ये शायद उनके थॉट को नहीं समझ पाई है और ना समझ पाएगी। लेकिन एक बात सीधी मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनता के बीच में जाके मेहनत करता है, उसकी जगह अगर ये गवर्नमेंट रहती है तो सिर्फ जेल में है और वो उसको जेल में डालने का काम ही कर सकते हैं। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है और इन लोगों के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। अभी भी ये 20 दिन में कम से कम 80 सभा करेंगे और जो चीज़ें सामने निकल के आएंगी, वो सब देश को पता लगेगा कि इनके पास कितना है बताने के लिए। सिर्फ एक घोटाले में जिसका कोई एविडेंस नहीं है, उसमें इनको पूरी आप पार्टी को जेल में डालना, ये बहुत दुखद है। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी और उसके सहयोगी दल यानी कि इंडिया गठबंधन को तो शायद फायदा हो गई होगा, उसके तो कार्यकर्ता खुशी। आम आदमी कितना जो है प्रभावित होगा, आम आदमी कितना खुश होगा इस जो है अंतरिम जमानत से। आम आदमी की मैं अभी तक बात कर रहा था। आम आदमी के लिए जिन्होंने काम किया है, आम आदमी को जो उन्होंने सहायता पहुंचाई है। अब हम बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी ऑफ दिल्ली की। म्युनिसिपैलिटी ऑफ दिल्ली जब तक बीजेपी के हाथों में थी, तो वहाँ डॉक्टर्स को 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलती थी। आज की तारीख में 1 तारीख तक उनके पास सैलरी पहुंच जाती है। इसी से अंतर पता लग जाता है। एमसीडी अभी उनके अंडर में आई है, इसी से अंतर पता लग गया है कि एमसीडी में किस हिसाब से काम हो रहा है और जो एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं उनमें किस हिसाब से काम हो रहा है। ये जो स्थिति है हेल्थ पे और एजुकेशन पे जो उन्होंने काम किया है, मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मैं ये चाहता हूँ
कि जो हमारा 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश है, अगर उसका 10% भी कर लेगा तो ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र होंगे। अगर डॉक्टर साहब लगातार भारतीय जनता पार्टी पर भारत सरकार पर आरोप लगते रहते हैं कि सारे तंत्र जो है सुप्रीम कोर्ट से लेके ईडी जितने भी तंत्र हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी अपने हाथों में इसका खिलवाड़ करती है, लगातार विपक्षी दल इसके आरोप लगाते आए हैं। अगर ऐसा है या ऐसा था तो क्यों अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर कोई ऐसा बोलता है या ऐसी कोई टिप्पणी करता है, वो बहुत गलत है। मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। जो अभी डिसीजन आ रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी वो मेयर वाला डिसीजन दिया है, चंडीगढ़ वाला, या ये जो डिसीजन आए हैं, संजय सिंह को छोड़ा है, इनको छोड़ा है, ये जो डिसीजंस हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि अब हमारी डेमोक्रेसी में थोड़ी सी जान आ रही है। अदरवाइज ये सब जेल में होते और इस डेमोक्रेसी को बचाने वाला कोई नहीं था, और अगर ये इस बार 400 के पार हो जाते तो ये डेमोक्रेसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। जो आप देख रहे होंगे कि 25 मई को दिल्ली में और 1 जून को जो अंतिम होगा 7वां चरण जो होगा वो पंजाब में होगा। दोनों ही राज्य में जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो चुनाव को कितना प्रभावित कर सकते हैं निकलने के बाद? अब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थंपिंग मेजॉरिटी से दिल्ली और पंजाब में आने वाली है। इस बात को आज आप लिख सकते हैं, और जो उनके काम हैं, सिर्फ एक ये जो बात बताई गई है जो उनके एजेंट ने ही बताई है, जो अभी भाजपा में है, वो इसके बीच की कड़ी था। ये बात झूठी निकल के आनी है, इसमें कुछ दम नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में और दिल्ली में दोनों में राज करेंगे। इनकी टीम अच्छा काम कर रही है, और मैं तो चाहता हूँ कि सब जितने भी राज्य हैं वो इन दोनों से सबक लें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजयपाल सिंह त्यागी, जिनसे हमने चर्चा करी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। वो ऐसा क्यों कहना है? क्योंकि ये एक डॉक्टर हैं और जितना काम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य पे किया है, चिकित्सा पे किया है, लगातार उसको उठाते आए हैं और लगातार उसको बताते आए हैं कि हमने क्या क्या किया। उससे पहले जब जेल गए तो लगातार वो कह रहे थे कि मेरे पे आरोप जो है झूठे लग रहे हैं। उसका हट जाना ये भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें जो है राहत दी तो साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं, उनके परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक ही सबक बन गया। लोकतंत्र में लोगों की जो आस्था मर गई थी वो जाग चुकी है। साफ तौर पे ये फैसला देकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है, और साफ तौर पर उन विपक्षी दलों को भी ये बता दिया जो लगातार आरोप लगा रहे थे, जो सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे थे, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है और हम कुछ भी फैसला ले सकते हैं। साफ तौर पर इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर विजयपाल सिंह त्यागी। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं सुहेब चलवानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।